तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रायंगल और मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ट्रिगो और मेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो प्लस मेट्री का मतलब, ट्रिगोनो का मतलब ट्रायंगल और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। सो स्टडी ऑफ ट्रायंगल और मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज स्टडीड अंडर द ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों ट्रायंगल बनता कैसे है, व्हाट इज ए ट्रायंगल? तो देखो ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास एक प्लेन होना चाहिए। तो बच्चों ये जो मेरा जो जिस पे मैं लिख रहा हूँ, जिस सरफेस पे मैं लिख रहा हूँ, वो मान लो एक प्लेन है। इस प्लेन में आपको 3 लाइन लेनी होगी, 3 लाइंस यू हैव टू टेक, एंड दो 3 लाइंस हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे देखो 3 लाइंस फॉर्म ए ट्रायंगल व्हेन no two of the lines are parallel and the 3 lines are not concurrent। देखो मैं जैसे ये जो 3 लाइंस हैं ये ट्रायंगल कब फॉर्म करेंगी, जब इनमें से कोई भी 2 लाइन लोगे तो वो पैरेलल नहीं होना चाहिए बच्चों, और ये जो तीनों लाइन है ना वो किसी सेम पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, कंकरेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे समझा देता हूं। देखो जैसे देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल, और ये तीसरी लाइन है, नो ट्रायंगल, नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। अब आप ले लो दो लाइन है और दोनों पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, और तीसरी लाइन इन दोनों के पैरेलल नहीं है लेकिन वो कॉमन पॉइंट से पास हो रही है तो ये कंकरेंट हो गया। कंकरेंट हो गया बच्चों। तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, नो ट्रायंगल। ठीक है ना बच्चों? यानी कि ये मान लो एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बच्चों। बच्चों 2 लाइन जो पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, 2 लाइंस इन ए प्लेन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग बच्चों आप लोगों को पता है, मेरी हैंडराइटिंग जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है वैसी बन गई है। ठीक है ना? मैं अपना कल या परसों जो है सुरुचि मैम ने जो है मुझे मेरा एडमिट कार्ड दिखाया, जब मैं खुद स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था बीएससी का। वो कहीं वो सर्च कर रही थी फाइल वगैरह, उसमें मिल गया। तो उस समय की मैंने हैंडराइटिंग अपनी देखी, एडमिट कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो अच्छी थी, इस समय थोड़ी खराब हो गई है। तो 2 लाइंस इन ए प्लेन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना बच्चों? तो 2 लाइन या तो पैरेलल होंगी, अगर वो प्लेन में है बच्चों, ये ध्यान देना, प्लेन में ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इंटरसेक्टिंग है। 2 लाइन बच्चों अगर कोइंसाइड कर जाए तो भी उसको पैरेलल ही बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों 2 लाइन जो होती हैं या तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ यू कैन से इंटरसेक्शन, और यहाँ पे कोइंसाइड कर जा रही है। देखो 2 लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, और यहाँ पे L1 और L2 सेम है। अब बच्चों ये दिमाग में आपके जरूर आता होगा कि सर अगर ये 2 लाइन सेम है तो इनको आप व्हाई आर यू सेइंग देम 2 लाइंस, व्हाई आर यू कॉलिंग देम 2 लाइंस, इफ दीस 2 लाइंस आर सेम व्हाई आर यू कॉलिंग देम 2 लाइंस? तो बच्चों मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ये H2O होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बट स्टिल वी कॉल 2 हाइड्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होता है, आपको पता है। तो मैथ्स में भी बच्चों ऐसे ही हम यूज करते हैं, 2 लाइन भले ही आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन है। ठीक है ना? तो आप बोलोगे कि 2 लाइन अगर सेम है
मतलब कोइंसाइड कर जा रही हैं तो वो पैरेलल भी है। तो पैरेलल के केस में ये भी आएगा और पैरेलल के केस में ये भी आएगा। यहाँ पे पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ये बच्चों केस है, ये केस है पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, एंड यहाँ पे क्या है, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। और ये तीसरा केस है बच्चों। तीन ही केस होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। दो लाइन अगर एक प्लेन में है तो या तो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इनफाइनेटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चों मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार रहो। क्या किसी प्लेन में दो लाइन एग्जैक्टली दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? यस नो? क्या किसी प्लेन में दो लाइन एग्जैक्टली दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? इसका हम लोग एक तरीके से आपसे पूछ रहे हैं और आपको बनाना है यस नो में बताना है, ठीक है? तो सभी बच्चों का जवाब है नो। अर्थ का भी जवाब शुरू में यस था, अब तब नो हो गया आई थिंक, ठीक है? तो बच्चों दो लाइन, ये ध्यान रखना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बच्चों यहां से हमारा बन गया, देखो जब हमारी तीन लाइन अगर हमारे पास है और वो तीन लाइन, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो बच्चों अब हमारा ये जो है इसको हम बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स ए। दिस इज द, अब यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, ये L1 है और ये L2 है, इनके दोनों के इंटरसेक्शन का एक नाम आ गया, वो नाम हो गया वर्टेक्स। और ये आ गया बी, ये भी वर्टेक्स है। और ये तीसरा पॉइंट आ गया, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे। और बच्चों इन चीजों को हम अब हम ट्रायंगल हमारा बन गया, एक क्लोज्ड फिगर बन गया बच्चों। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये इसी को हम ट्रायंगल बोलेंगे। ये ट्रायंगल है, देखो दिखा रहा हूं मैं, दिस इज ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री लाइंस। दिस इज ए ट्रायंगल, इसको मैं कट करके यहाँ पे निकाल देता हूं। दिस इज ए ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों? और किसी भी ट्रायंगल में आप बच्चों ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में ये जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है बच्चों, इन इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं बच्चों गामा, ठीक है ना? ये ग्रीक लेटर्स हैं, इनसे आप लोग दोस्ती कर लो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना? ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे। और बच्चों आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बच्चों एंगल क्या होता है? देखो एंगल बनता है सबसे बड़े तो एंगल, एंगल क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एन एंगल? क्वेश्चन यही है, व्हाट इज एन एंगल? तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड एंगल क्या होता है। देखो जब दो लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे ये है लाइन और एक दूसरी लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, देखो ये। अब वो किस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, और ये लाइन ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती थी ऐसे, तो यहाँ पे एंगल ये बन रहा है, ये बीटा है, ये अल्फा है। तो बच्चों एंगल जो है क्या होता है आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास एक रे है, दिस इज ए रे, ठीक है ना बच्चों? और बच्चों ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं कि एंड पॉइंट बोलते हैं रे का? इस पॉइंट को व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ द रे, दिस इज ए रे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। चलो लिख के बताओ, ऐसे ही नाम है बस, आई एम जस्ट यूजिंग, मतलब मैं जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट क्या बोलते हैं? बताओ, ये सो बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। गौरव स्टार्टिंग पॉइंट, सृष्टि स्टार्टिंग पॉइंट, शंकर स्टार्टिंग पॉइंट, अक्षत स्टार्टिंग पॉइंट, कृतिका स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों ये थोड़ा सा जो है सरप्राइजिंग है,
इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट। ठीक है ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग बात है वैसे, लेकिन इसको बोला जाता है एंड पॉइंट। ठीक है, लेकिन देखो हमको, देखो हम कभी भी, आप ध्यान रखना मेरी क्लास में, ऑलवेज पे अटेंशन टू माय क्लास। अच्छा, गर्वित ने सही जवाब दिया, सुनने के बाद से जवाब दिया कि पहले पहले जवाब दे दिया? गर्वित पहले दिया कि बाद में दिया? गर्वित सर पहले दे दिया था। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों इसको एंड पॉइंट बोला जाता है। बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं कभी भी इस चीज को बहुत बड़ी चीज कंसीडर नहीं करूंगा जहां पे सिर्फ नाम की बात आएगी बच्चों। इट इज जस्ट ए नेम, तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं इसको एंड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नाउ ये बच्चों एक रे है, ठीक है ना, इधर इधर की तरफ ये, इधर की तरफ ये एरो का मतलब ये चलती चली जाएगी। और बच्चों अगर ये रे, इसको बच्चों इनिशियल रे बोलेंगे हम, इनिशियल रे। इस रे को बच्चों अगर इस एंड पॉइंट के अबाउट, इस एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट किया जाए, अगर इफ आई रोटेट दिस रे अबाउट दिस एंड पॉइंट, तो रोटेट करके मान लो ये हो गया, तो ये जो रोटेशन है, द डिग्री ऑफ द, यू कैन से द अमाउंट ऑफ रोटेशन, amount of rotation or the measure of rotation, ठीक है ना। अगर ये रोटेशन ज्यादा होगा बच्चों, और रोटेशन तो आप समझ ही गए, रोटेशन देखो बच्चों, जैसे ये रे है, देखो मान लो ये रे है और ये एंड पॉइंट है, ये एक रोटेशन हुआ, थोड़ा सा हमने ऐसे ऐसे इसको घुमाया, तो ये इनिशियल रे है, और ये बच्चों हो गया टर्मिनल रे। ठीक है ना, तो ये और थोड़ा और घुमा दो, थोड़ा और घुमा दो, तो ये टर्मिनल रे हो गया। तो बच्चों ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा इज मोर देन अल्फा, इतना तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ज्यादा है, जहां पे रोटेशन ज्यादा होगा बच्चों वहां पे एंगल ज्यादा होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो चलो यस और नो में बताओ। सो व्हाट इज एंगल? एंगल इज अ अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये बात समझ में आ गया तो यस, नहीं है तो नो। चलो चैट का यूज करो, यस नो, यस नो, सब लोग बताओ। गुड गुड। तो बच्चों एंगल जो होता है, व्हाट इज एंगल? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा एंगल होगा, कम अमाउंट होगा तो कम एंगल होगा। अब बच्चों बताओ, एक बात बताओ, ये मान लो इनिशियल रे है और टर्मिनल रे भी यहीं पे है, दोनों दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, तो बच्चों एंगल को हम डिफाइन करेंगे जीरो, जीरो एंगल। तो जीरो एंगल का मतलब समझ गए, जब इनिशियल रे यानी कोई नो रोटेशन अबाउट एंड पॉइंट। तो बच्चों वी गॉट अ जीरो, वी गॉट जीरो, वी गॉट जीरो। बच्चों जीरो बहुत बड़ी चीज है बच्चों, बहुत बड़ी चीज है जीरो बच्चों, जीरो मिलता नहीं है इतना जल्दी, बट वी गॉट जीरो। ठीक है ना, आपको पता है मैथमेटिक्स में जो जीरो है ना, वो जीरो का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। जो रोमन नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते थे यहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इंडियंस वेयर द फर्स्ट हु स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है ना, तो जीरो एक बहुत बड़ी चीज है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे जीरो कोई रियल नंबर है बच्चों, रियल लाइन पे ये जीरो है, और ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इधर -1, इधर -2, इधर -3। तो बच्चों यहाँ पे भी हम उस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट ऐसे इंट्रोड्यूस होगा, देखो ये इनिशियल रे है और ये एंड पॉइंट है और ये टर्मिनल रे है बच्चों। अगर ये टर्मिनल रे बच्चों अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, सो एंगल इज पॉजिटिव, और ये अगर यहाँ पे बच्चों कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों बहुत लिंक है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो मैथ्स को, मैथ्स को पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ समझोगे।
ठीक है ना। और बच्चों टर्मिनल ये इनिशियल रे है हमारी, और ये बच्चों है टर्मिनल, सॉरी ये टर्मिनल रे है। टर्मिनल का मतलब जहां पे घूम के इनिशियल रे ही घूम रही है बच्चों, घूम करके जहां पे रुक जाए वो टर्मिनल रे बोलते हैं। यानी यही सेम रे घूम करके यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए ये इसको नेगेटिव एंगल से डिनोट करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहली बात तो एंगल बच्चों एंगल एक मेजरेबल क्वांटिटी मिल गया, क्योंकि देखो बच्चों जहां पे भी बात आएगी कम और ज्यादा की, और उसमें कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, ये बड़ी बात है, कम और ज्यादा। जैसे दो बच्चे हैं मान लो, तो दो बच्चे अगर हैं तो उन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसका कोई जो है ना क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं हो सकता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं बोल सकते हो ये जो पर्सन ए है पर्सन बी से ज्यादा अच्छा है, और कितना अच्छा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे स्केल नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो दो पर्सन है ए और बी, दोनों भूखे हैं, कौन ज्यादा भूखा है, कितना ज्यादा भूखा है, कितना ज्यादा हंग्री है, ठीक है ना। ये इनको आप बच्चों आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है। मेजरेबल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों, हाइट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, किसी भी पर्सन का वेट जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है ना। टाइम मेजरेबल क्वांटिटी है, वैसे ही बच्चों एंगल इज आल्सो मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी, एंगल इज मेजरेबल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसको कैसे मेजर किया जाए, तो मेजर करने के लिए हमको बच्चों स्केल चाहिए। तो देखो, और वो स्केल जो है एक ऐसा स्केल होना चाहिए जिसको सब लोग समझ भी सकें, और वो जो है हर जगह अवेलेबल भी हो। तो बच्चों देखो स्केल क्या है, पहला स्केल ये है कि मान लो ये जो है हमारा एक लाइन है और इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये जो आइडिया है इसको बोलते हैं वन राइट एंगल, ठीक है ना। और बच्चों यहीं से जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोलता कि ये जो है मान लो इसको हटा दो, इसको आप हटा दो, ठीक है ना। ये मान लो इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, और ऐसे ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस इज वन राइट एंगल। अब बच्चों अब वन राइट एंगल बच्चों, वन राइट एंगल और इसी का मान लो जो है अगर डबल हो जाएगा, मान लो ये यहां पे आ गया, तो दिस इज यू कैन से टू राइट एंगल। लेकिन आपने देखा था कि एंगल जो है जैसे दो मान लो कोई ट्रायंगल है, तो उसमें ये जो एंगल है वो इस वन राइट एंगल से कम है। तो ये जो यूनिट है, ठीक है ना, दिस इज यू कैन से वेरी बिग, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। तो प्रैक्टिकल बनाने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, इस राइट एंगल को, ये जो राइट एंगल है इसको 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 90 इक्वल पार्ट में, एंड वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। अब टेम्परेचर वाले डिग्री से आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्वियसली टू राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, and three right angle of course is equal to 270 degree, and four right angle is equal to 360 डिग्री। तो बच्चों अब एक चीज यहां से कंफर्म हो गया कि बच्चों अगर ये जो है देखो ये इनिशियल रे है और ये मान लो जो है टर्मिनल रे है बच्चों, मैं इसको टी आर से लिख देता हूं तो आप समझ लेना, आप लोग इंटेलिजेंट हो। तो ये बच्चों जो एंगल बनेगा, मान लो ये जो है वन राइट एंगल का, मान लो जो है बच्चों वन राइट एंगल से ऑब्वियसली कम है, मान लो वन राइट एंगल का हाफ है, तो इसको बोल देंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री,
डिग्रीज। और ये बच्चों इसको हम बोल देंगे, ये इनिशियल रे है और ये बच्चों टर्मिनल रे है, और रोटेशन ऐसे हुआ है तो इसको हम बोल देंगे -45 डिग्रीज, -45 डिग्रीज। ऐसे पढ़ते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। और यही अगर इफ नो रोटेशन इज देयर, नो रोटेशन, so 0 degrees, 0 degree, 0 degree means no rotation. Initial ray is equal to terminal ray, मतलब वो एंड पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन नहीं हुआ, नो रोटेशन। तो बच्चों जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना ज्यादा एंगल होगा, और अगर रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। चलो लिखो, फिर से लिखो यस नो। बच्चों एक एक कदम आगे चलेंगे हम, और बहुत दूर तक जाना है बच्चों, बहुत दूर तक जाना है, ठीक है, गुड। तो बच्चों यहां तक तो आपको बात समझ में अच्छे से आ गई। अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल बच्चों, तीन तरीके से बच्चों किया जाता है। एक तो होता है डिग्री मेजर, अभी मैंने आपको बताया, और एक होता है बच्चों रेडियन मेजर, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, और एक होता है सेंटेसिमल। पता नहीं ये क्यों किताबों में दिया है, मैं दुखी हूं, ये यूज में नहीं है बच्चों। तो बच्चों इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये फ्रेंच लोग जो है उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, सेंटेसिमल सिस्टम, बट ये कभी प्रैक्टिस में नहीं आया, नेवर, ठीक है ना। और मैं बहुत अच्छा मानता हूं एनसीईआरटी की बुक को, कि एनसीईआरटी की बुक ने इसका जिक्र तक भी नहीं किया है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी की हमारी किताब बहुत महान किताब है बच्चों, इसका जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी किताबें इसकी बात करती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि चलो नाम जान लो कम से कम। तो बच्चों हम बात करेंगे दो मेजर की, एक तो डिग्री मेजर है और दूसरा रेडियन मेजर है, ठीक है ना। हमारा जो इंडियन कनेक्शन है वो डिग्री मेजर से बहुत गहरा है और रेडियन मेजर से भी गहरा है। हमारे जो पूर्वज थे मैथमेटिशियंस, वो काफी कुछ जानते थे ट्रायंगल के बारे में और मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और, जैसे कि मान लो आपको, आपके पास कोई स्केल है बच्चों, मान लो कोई स्केल है, और वो स्केल बच्चों जो है आपको पता ही है, मैं स्केल जो है बच्चों आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा स्केल होता है, ठीक है बच्चों। स्केल ऐसा होता है, मेरे पास है स्केल, ये स्केल होता है बच्चों, देखो ये स्केल है। तो बच्चों इसमें देखो कि इसमें जो है आप देखोगे तो जो इसमें जो छोटी जो लाइन सेगमेंट्स बनी हुई हैं, और फिर एक बड़ी लाइन सेगमेंट बनी हुई है, तो इस स्केल को आप यूज करोगे, अगर इस स्केल को अगर आप यूज करते हो तो एक ऐसी डिस्टेंस होगी, एक ऐसी लेंथ होगी, उससे कम लेंथ को ये मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो लाइन सेगमेंट्स हैं व्हाट, उनके बीच के ये जो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर सकता स्केल, ठीक है ना। तो ये हर एक स्केल की लिमिटेशन होती है बच्चों। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये मान लो 1 डिग्री है, ये दिस इज 1 डिग्री, यू सी दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन अगर कोई इससे इससे भी एंगल छोटा होगा तो उसको कैसे मेजर करोगे, तो वो तो छूट ही जाएगा। तो बच्चों इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, चलो इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो बच्चों डिग्री मेजर, ये डिग्री मेजर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू
90 डिग्रीज एंड 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड कर देते हैं बच्चों 60 मिनट्स में। 60, इसको मिनट को ऐसे बच्चों लिखते हैं 60, और अब कंफ्यूज मत होना बच्चों जो टाइम वाला मिनट्स है उससे। और फिर 1 मिनट को फिर से फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं 60 सेकेंड्स। ये सेकेंड का सिंबल है बच्चों, ये सेकेंड का सिंबल है। तो अब काफी छोटे एंगल को भी आप इससे कवर कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, ये फायदे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात आते हैं बच्चों रेडियन मेजर की बात करते हैं। रेडियन मेजर क्या होता है, ठीक है। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझो बच्चों। आप कोई भी सर्कल लो, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछता रहूंगा, आप लोग थोड़ा सा क्लास में देखो बच्चों, हमारी क्लास इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्लास में जो है डेड क्लास नहीं होनी चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस शांत होकर के सुन रहे हैं, नहीं, ये नहीं। मेरी क्लास में मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इंटरेक्ट करे, और मतलब क्लास में जो है एक प्रॉपर तरीके का जो इन्वायरमेंट है वो बना रहे हैं। तो देखो, मैंने एक सर्कल लिया, और बच्चों ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब सभी लोग जानते हो क्या होता है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों, चलो बता दो जल्दी से चैट करके बता दो, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल? सृष्टि, आपको नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ओके। और बच्चों बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल? अरजीत ने बताया सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अगर यही आपका भी आंसर है तो आप भी बोल दो सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। बच्चों देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सृष्टि का ये क्वेश्चन है कि नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या है। बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, ये ह्यूमन मेड है पहली बात तो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, इंसानों ने इसको बनाया है। और इंसान का मतलब यहां पे मैथमेटिशियंस। नेगेटिव का मतलब सिंपली ये है, देखो जैसे कि अभी इसी यूनिट सर्कल में मैं आपको समझा दूंगा। देखो बच्चों, ये आपको मैंने एक लाइन ले लिया, ये एक एक्स एक्सिस को ले लिया मैंने, ये वाई एक्सिस ले लिया, और एक यहां पे मैंने एक सर्कल बना लिया। यहां पे एक यूनिट सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है बच्चों, यूनिट सर्कल। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये बच्चों हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये यूनिट सर्कल है बच्चों, यूनिट सर्कल, ध्यान देना, यूनिट सर्कल है। बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, चलो लिख करके बताओ, अगर ये यूनिट सर्कल है तो चलो लिख के बताओ। 1,0, वेरी गुड। सब लोग भाग लो बच्चों। देखो बच्चों, मेरी बात को फॉलो करो। आई विल मेक यू गाइस वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स, वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ जो है आपको, देखो कुछ बच्चों का नेचर मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैं अपना नेचर, खुद का नेचर बता रहा हूं। आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। मेरे अंदर ही मेरा पूरा संसार है। मैं बहुत ज्यादा थिंक करता हूं, मैं अपने आप से बहुत बात करता हूं, ठीक है ना। मैं लोगों से बहुत ज्यादा बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। मेरा काम है टीचिंग में बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फालतू के टॉपिक पे किसी से बात करना, ठीक है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तो देखो, इंसान एक इंट्रोवर्ट होता है और दूसरा इंसान एक्सट्रोवर्ट होता है। आप सभी स्टूडेंट्स में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ लोग मेरी तरह होंगे, और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे। लेकिन मैं सभी को एडवाइस यही देता हूं कि अपने टीचर से सब लोग एक्सट्रोवर्ट बनो।
You may be introvert, but become extrovert with your teacher. Just like you are extrovert to your parents. Even an introvert kid, even an introvert child is extrovert towards parents. तो वैसे ही टीचर से भी आपको बनना है बच्चों, ठीक है? तो मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब आप देते रहो, हेजिटेट क्लास में मत करो। तो सबका जवाब आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0। गुड। तो बच्चों 1 0। बच्चों इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ये जो पॉइंट है, देखो मैं लेजर का यूज करता हूं बच्चों। ये पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। अब कोऑर्डिनेट सब लोग जानते हो क्या होता है? वेरी गुड, गुड गुड। गुड। और चलो जल्दी से बताओ, मैं सब पूछूंगा। चलो बताओ। ये हो गया 0 1। इसका कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों। ये देखो लेजर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं। इसका कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। -1 0। हाँ गुड गुड। मैं सबका देखता हूँ बच्चों, कई बार तुरंत नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं जरूर देखता हूँ, चेक करता हूँ। -1 0 है। किसने ये -1 0 -1 0? अर्जित -1 सर 0। अगले का बता दिया मैंने, अगले का। अच्छा तुम अगले थोड़ा एक कदम आगे चल रहे हो तुम। चलो ठीक है। तो बच्चों अगले का हो गया 0 -1। अब बच्चों बताओ, मुझे बताओ। चलो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये ए है और ये बी है, और इसको मैं ए डैश बोलूंगा बच्चों, और इसको मैं बी डैश बोलूंगा। ए और बी के बीच में बच्चों, ए और बी के बीच में बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट है। मतलब जितना ये, जितनी ये लेंथ है उतनी लंबा। इसका कोऑर्डिनेट बताओ। यहां पे कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में। चलो यहां पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट बताओ। और ये यूनिट रेडियस सर्कल है, यानी ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये सभी 1। ये रेडियस 1 का मतलब यही होता है। चलो बताओ क्या होगा इसका। चलो एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो बस, इस पॉइंट का। 1/√2 का 1/√2। कुछ लोगों ने बताया, गौरव ने बताया 1 नहीं होगा। देखो क्या, चलो ये बता दो अब बच्चों। चलो ये चीज बता दो, क्या इसका कोऑर्डिनेट 1/1 होगा? बताओ चलो, क्या ये कोऑर्डिनेट 1/1 हो सकता है? चलो इतना बता दो, 1/1 हो सकता है। चलो बताओ 1/1 इज राइट और रॉन्ग? 1/1 नहीं हो सकता है। सब लोग जवाब दे रहे हो 1/√2 1/√2 लोग एक जवाब आ रहा है। बच्चों देखो 1/1 कहां पे जाएगा, मैं बता देता हूँ। 1/1 देखो बच्चों कहां पे जाएगा। 1/1 होगा कहां पे होगा, ये उसको देखो कहां पे होगा वो। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। 1/1 बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1/1 ये। तो ये कोऑर्डिनेट जो है बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट जो होगा 1/1 होगा। ये कोऑर्डिनेट उससे कम होगा बच्चों। और जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ उसकी, उसका जवाब दो। तो जिसने भी 1/1 दिया था, एक बार लाइन पे आ जाओ आप। समझ में आ गया आपको? जिसका भी जवाब था 1/1, समझ, गौरव समझ में आ गया आपको? अच्छे से बोलो गौरव। आर यू नाउ परफेक्ट विद दैट? ओके। तो 1/1 नहीं होगा बच्चों, ये इनफैक्ट होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम सब लोग यूज करना खूब जानते हो। क्यों नहीं यूज करते हो पाइथागोरस थ्योरम? आपका फ्रेंड पाइथागोरस। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो ये कोई ट्रायंगल है, और ये बेस है बच्चों, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको मैं S स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर। तो h² इक्वल टू, तो बच्चों आप बताओ, खुद बताओ
कि अगर आप इसको इस लेंथ को निकालना चाहते हो, ये इस लेंथ को निकालना, ये इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो ऐसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक है ना, और ये ऐसे कर दो। तो बच्चों ये लेंथ अगर मान लो जो है x है, या इसको मान लो मैं k मान लेता हूं बच्चों, तो ये भी k होगा, ये भी k होगा, ये भी k होगा, ये भी k होगा, तो ये भी k होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों k हो गया और ये बच्चों k हो गया, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k कमा k। अब k कैसे निकालोगे बच्चों, k निकालने के लिए ये लेंथ 1 है, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, so 2k square is equal to 1, so k square is equal to 1/2, so this implies k is equal to 1/√2। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/√2 कमा, तो मैं इसको हटा लेता हूँ, ये सब बनाया हुआ है मैंने, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है यहाँ पे देखने में। तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 1/√2 कमा 1/√2 होगा, ठीक है ना, ये समझ लो 1/√2 कमा 1/√2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चों बताओ, मुझे एक बात का जवाब और चाहिए, और वो जवाब ये चाहिए कि बच्चों अगर यहाँ पे ये मान लो जो है हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लो x, y है, वो ये पॉइंट x, y यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो x और y में रिलेशन क्या होगा बच्चों बताओ। अगर इस सर्कल, यूनिट सर्कल पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, तो x और y में रिलेशन क्या होगा। एक ऐसी बात बोलो जो ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करे, ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करे, ये भी 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 करे। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y which satisfies all, which does for all, what is that बच्चों बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कि अरिजीत ने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे भी आप लिख के बता सकते हो बच्चों। और गर्वित ने तो बहुत टेक्निकल इसको नॉलेज ज्यादा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लिखा है ये बड़ा अच्छे से, मतलब एक्स की पावर 2 कैसे लगाया मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। तो बाकी लोग बताओ ये, चलो बस एक्स, क्या ये बच्चों एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ट्रू है या फॉल्स है, बस यही बता दो आप। चलो बाकी लोगों के लिए मैं काम आसान कर देता हूं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स। बच्चों थोड़ा बहुत चैटिंग करना सीख लो इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा इंटरेक्ट कहा कई लोग नहीं कर पाते हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों बताओ, एक बात और बताओ, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक्स वाई है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को, ये बताओ आप। यहाँ पे मतलब सर्कल पे कोई पॉइंट नहीं है, अब यूनिट सर्कल देखो बच्चों, ये सर्कल है यूनिट सर्कल, और सेंटर इसका है ओरिजिन, और इस सर्कल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, आपने ये बताया मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई पॉइंट इस सर्कल पे लाई नहीं करता है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये आप बताओ, चैट करके बताओ, करेगा या नहीं करेगा। नो नो नो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है बच्चों जो आपके सामने है, ये सिर्फ और सिर्फ इन सारे पॉइंट्स को ही सेटिस्फाई करेगा और किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0,0 and radius is 1 is x square plus y square is equal to 1। बच्चों ये जान लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब एंगल इन रेडियन का मतलब कैसे इंट्रोड्यूस मैं करने जा रहा हूं उसको समझो। मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है बच्चों, दिस इज अ सर्कल। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे मैंने मान लो ये पॉइंट ए है और ये ओ है सेंटर, और ये मान लो बच्चों ये जो है एक इनिशियल रे की तरह इसको आप ट्रीट कर सकते हो। ये बच्चों रोटेट करके यहाँ पे आ गया, पी पे आ गया, ये ऐसे रोटेट किया। तो सृष्टि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसको हम बोलेंगे, देखो बच्चों मतलब ओए हमारा इनिशियल मान लो रे का पार्ट एक है, ओए इज ए पार्ट ऑफ इनिशियल रे, इस इनिशियल रे का एक पार्ट है ओए। तो बच्चों इसके पास दो चॉइस है, अगर ये रोटेट करेगा तो या तो ऐसे रोटेट करेगा या तो ऐसे रोटेट करेगा। तो इस वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं और इस वाले को नेगेटिव मानते हैं, दैट्स ऑल। इतनी छोटी सी बात है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। अब ये आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो कि इस वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस वाले को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, इसको आप नेगेटिव ले सकते थे, इसको पॉजिटिव ले सकते थे, ठीक है ना बच्चों। तो इस पे अभी डिबेट हम बच्चे नहीं करेंगे, हालांकि ये भी डिबेटेबल, दिस टॉपिक इज आल्सो कुड बी अ डिबेटेबल टॉपिक। देखो कुछ चीजें तो होती हैं जो डिबेटेबल होती ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये डिबेटेबल है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा जो है आप रुक जाओ सृष्टि। तो बच्चों अब जो है, अब ध्यान से सुनो, अब ये घूम गया इतना बच्चों, ये जो लेंथ है दिस लेंथ। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताओ, आप एक बात मुझे सब लोग बताएं, अगर यही रे घूम करके बच्चों, ये वाली जो रे है ये घूम करके यहाँ पे आ गई, ये वाली रे अगर यहाँ पे चली जाएगी बच्चों, यहाँ पे, यहाँ से चल करके ए से चल के बी पे चला गया, तो इस लेंथ की लंबाई बताओ, ये कितना लेंथ होगा बच्चों बताओ, हाउ मच वुड बी दिस लेंथ? 1/4 ऑफ द कंप्लीट सर्कल कितना होता है बच्चों? 5/2। √2 नहीं सृष्टि, √2 कैसे होगा? देखो देखो बच्चों मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, देखो सृष्टि आप जो √2 बता रही हो ना, मैं समझ गया क्या आप बोलना चाह रही हो, आप भी एक मैथमेटिकल आंसर ही दे रहा है। मैं इस लेंथ की बात बच्चों नहीं कर रहा हूं, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, इस लेंथ की। ये लेंथ कितना होगा? ये पूरी लेंथ आपको पता है? आपको पता है बच्चों कि सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस जो होता है बच्चों वो होता है 2πr, और r तो यहाँ पे 1 है तो 2π, तो इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों? π/2 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, दिस पाई, इसी लेंथ को बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो लेंथ है इसको हम इस एंगल से अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा होगा तो ये एंगल ज्यादा होगा, ये लेंथ कम होगा तो ये एंगल कम होगा। तो π/2 इसी को बच्चों बोलते हैं एंगल इन रेडियन, ठीक है ना। बच्चों ध्यान से सुनो, आई थिंक मैं चैट एक बार देख लेता हूं, सबने रिप्लाई क्या किया? π/2 π/2 π/2, आर तो 1 है यहाँ पे, रेडियस 1 है, π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों πr/2 सही जवाब है, लेकिन रेडियस यहाँ पे जो है उसके टर्म्स में बताओ। तो बच्चों एंगल इन रेडियन क्या होता है बच्चों? एंगल इन रेडियन, इसी लेंथ एपी को बोलते हैं एंगल इन रेडियन। ये जो लेंथ है बच्चों देखो, इसी लेंथ को बच्चों बोलते हैं एंगल इन रेडियन। तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? π/2 रेडियन, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा एंगल है बच्चों, ये जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं, इसी लेंथ को ही हम एंगल से डिनोट कर देते हैं अगर रेडियस 1 है बच्चों तो, ठीक है ना। सो बच्चों ये जो है, ये जो लेंथ है ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी लेंथ को ही हम एंगल बोल देते हैं बच्चों। तो बच्चों 1, तो यहां से देखो π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन मिल गया बच्चों। और 1 रेडियन बच्चों क्या होगा? 1 रेडियन जो होगा बच्चों, 1 रेडियन का मतलब होगा कि ये लंबाई अगर 1 हो जाए,
if this length is 1, then this would be called 1 radian. अब ये बच्चों बात समझ में आपको आ गया होगा। अब एक बात और समझो, ध्यान से सुन। तो आपको एक एंगल इन रेडियन मिल गया बच्चों, कि एंगल इन रेडियन क्या होता है। अब 1 रेडियन एंगल क्या होता है? 1 रेडियन एंगल बच्चों जो होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of unit length on a unit circle at the center is defined as 1 radian. तो 1 रेडियन का मतलब बच्चों समझ में आ गया? यस नो में जवाब दो। व्हाट इज इट? तो 1 रेडियन बच्चों देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो। 1 रेडियन का बच्चों मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा जो है एक सर्कल है, और ये थोड़ा गलती से इलिप्स जैसा बन गया, सर्कल ही इसको कंसीडर करना। और ये बच्चों लेंथ, चलो सर्कल बना ही देता हूं। तो बच्चों ये जो है हमारा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ बच्चों, ये 1 क्योंकि बच्चों ये जो है लेंथ हमारा, ये लेंथ है π/2। π/2 बच्चों कितना होता है? π/2 मैं बता देता हूं। π/2 अगर पाई को आप ले लोगे 22/7, तो π/2 बच्चों होगा अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो 1.57 से तो कम ही होगा ना, ये 1 है, 1। तो ये बच्चों जितना एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल इज 1 रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों सी से, 1c। 1 रेडियन एंगल मींस 1c। सी स्टैंड फॉर सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर बच्चों इसको बोलते हैं हम सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। इस मेजर को हम बोलते हैं बच्चों, रेडियन मेजर को बोलते हैं सर्कुलर मेजर आल्सो, सर्कुलर मेजर, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मेजर। तो बच्चों यहां से 1 रेडियन का मतलब अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। 1 रेडियन का मतलब सभी लोग जवाब दो। 1 रेडियन एंगल बच्चों क्या होता है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यूनिट सर्कल इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। तो यस नो में जवाब दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। कुछ लोग जवाब अभी सोच सोच के दे रहे हैं, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, सोच सोच के देना। हाँ, अब बच्चों ध्यान दो, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे बच्चों एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन वो मिल गया, पाई रेडियन जो होता है बच्चों 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई आप में से ये बताए कि 1 रेडियन डिग्री में क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? देखो यहां से फॉर्मूला देखो, पाई रेडियन 180 डिग्री की इक्वल है। और पाई क्या होता है बच्चों? पाई होता है, पाई को आप किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप 22/7 ले सकते हो, दैट इज 3.14 ले सकते हो। तो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है तो 1 रेडियन बच्चों क्या होगा? 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बताओ, चलो बताओ डिग्री में बताओ, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ डिग्री में बताओ। तो बच्चों आया है जवाब 57.2, 57.3, 57.3, 57.2 दो जवाब आ रहा है, मतलब 57 डिग्री होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वुड बी 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों ये एंगल हमारा हो जाएगा, ये एंगल जो आपका है 57 डिग्री होगा। इसको चाहो तो आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, जैसे जो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है ना, देखो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे इसको और आगे तक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसके पहले मैं बच्चों आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रेडियन एंड अ रियल नंबर। दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियन एंड अ रियल नंबर, रेडियन एंड अ रियल नंबर क्या रिलेशन है बच्चों? ध्यान से सुनो।
बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। और बच्चों एक मैं अपनी सुविधा के लिए एक बना लेता हूं, ध्यान से सुनना, एक लाइन, ये लाइन बना लिया मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ये बच्चे कोई रियल लाइन है, जैसे कि ये हमारी, ये मान लो यहाँ पे एक रियल लाइन थी, ये रियल लाइन थी, रियल लाइन, और यहाँ पे कहीं जीरो भी होगा। इससे रियल लाइन को हमने वर्टिकली यहाँ पे रख लिया बच्चों, वर्टिकली आई हैव केप्ट दिस प्लेस्ड इट वर्टिकल लाइन। तो बच्चों इसका जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड कर दिया हमने। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जीरो है, रियल लाइन का जीरो है। अब जब आप जाओगे, मान लो 1 यूनिट यहाँ पे जाओगे, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और इधर जाओगे तो ये होगा -1 यूनिट, क्योंकि यही रियल लाइन है बच्चों। ये जो हमारी रियल लाइन यहाँ पे बनी हुई है ना, ये रियल लाइन, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, ये -1 है। और 60 के क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा, और हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी जिसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों। अब क्या करो बच्चों, ध्यान से सुनो, ये जो 1 यूनिट लंबाई है, इसको लपेट दो सर्कल के अबाउट, इसी को लपेट दो। लपेटने का मतलब समझते हो ना, ये लंबाई जो है ना, इस लंबाई को ऐसे घुमा करके इधर घुमा, इस पे लपेट दो। तो ये जो ये रियल नंबर 1 है बच्चों, दिस इज ए रियल नंबर 1, और इसको लपेटने के बाद से क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, रैप करने के बाद से, रैप, रैप अंग्रेजी का वर्ड है रैप, रैप करने के बाद से ये 1 यहाँ पे थोड़ा घूमेगा तो नीचे आएगा ना, थोड़ा देखो बच्चों, घूमने के बाद से ये ऐसे ऊपर तक जा रहा है, ये घूमने के बाद से थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो बच्चों जो ये एंगल है बच्चों, ये एंगल कितना होगा, चलो जवाब दो। अगर इस 1 लंबाई को लपेटोगे, इस 1 यूनिट लंबाई को अगर लपेट दोगे, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, चलो जवाब दो। चैट का यूज करो, चैट का यूज करो, जल्दी 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 चैट का यूज करो। 1 रेडियन, यस, सही जवाब है 1 रेडियन। तो बच्चों 1 इज इक्वल टू 1 रेडियन, 2 इज इक्वल टू 2 रेडियन। और बच्चों देखो ध्यान से सुनो, जब इसको आप इस लंबाई को जब लपेटोगे यहाँ पे, इसको लपेटोगे यहाँ पे, तो ये लंबाई बच्चों यहाँ पे लिपट करके आ जाएगी, ठीक है ना। इस मान लो ये जो है, ये इस लंबाई को आपने लपेटा, मान लो इसको आपने लपेटा, और लपेटने के बाद से ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया बच्चों, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कवर कर लिया। तो बच्चों कितना रेडियन होगा, जल्दी जल्दी लिख के बताओ, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, हाउ मच वुड बी दिस लेंथ, कि पूरा सर्कल को कवर कर ले। टू पाई रेडियन बोलो, 2 पाई रेडियन, क्योंकि अर्जित जो है 6.28 उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, जहां जहां पॉसिबल है पूरा परफेक्ट बोलने का, वहां पे परफेक्ट बोलो, 2 पाई रेडियन, बिल्कुल। और बच्चों ये इस लाइन की लंबाई, ध्यान से सुनो, इस लाइन की लंबाई बच्चों, इस लाइन की लंबाई तो यहीं तक सीमित नहीं है, और आगे तक जाएगा, और ये बहुत आगे तक जा सकता है। तो अगर मान लो ये पूरा 2 चक्कर लगा दे, तो कितना एंगल बनेगा बच्चों बताओ, 2 बार अगर चक्कर लगाएगा तो इसकी लंबाई कितनी रही होगी बताओ। वेरी गुड। और बच्चों अगर यही, अब फिर से जवाब दो, अगर यही जो है इसको लपेटोगे, देखो इस -1 को लपेटोगे अगर इधर, तो ये कितना एंगल बनाएगा इधर बताओ, चलो जल्दी से जवाब दो। -1 को लपेटोगे तो कितना रेडियन बनाएगा, -1 रेडियन। सबको समझ में आ गया ना। तो बच्चों सृष्टि अब आप लाइन पे आ जाओ। यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आपको समझ में आया। देखो सर जो रियल लाइन का जो पॉजिटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसी रियल लाइन को हमने यहाँ पे रख लिया है। तो ऐसे घुमाओगे ना इसको लपेटोगे, तो ये पॉजिटिव एंगल, ऐसे 1 चक्कर 2 पाई, 2 चक्कर 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। और ऐसे घुमाओगे तो ये -2 पाई, फिर और घुमाओगे तो -4 पाई, और ऐसे, यानी
यानी कि अब ये बात समझ में आ रही है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। यस सर। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि ये रियल लाइन है, तो इधर वाले को पॉजिटिव ले लेते हो, इधर वाले को नेगेटिव ले लेते हो। अगर इधर वाले को पॉजिटिव ले लेते हो, इधर वाले को नेगेटिव ले लेते हो, तो कोई फर्क पड़ता है इससे, बताओ? पूरी दुनिया वैसे ही लेती फिर। समझ रहे हो बात ना? यस सर। तो बस एक साइड को ये डिफरेंस देखो, जैसे ये 0 है और ये 1 है और ये -1 है, तो ये 1 जो है और -1 दोनों 0 से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और ये है कि सेम साइड में नहीं है, वो अपोजिट साइड्स में है। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव को एक तरीके से इंडिकेट करने वाला सिंबल है बस ये। आप समझ में आया? यस सर। ठीक है सर ना? ये डिग्रीज में भी ये नेगेटिव आता है। और जब डिग्री को हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है? यस सर। हाँ, तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट पहले से बेटर हो गया? यस सर। ओके गुड। तो बच्चों आज की क्लास सबको समझ में आई? तो यस, नहीं आई तो नो। सब लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज जो है क्लास, बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया है ऑफिशियली आपकी। ठीक है बच्चों, और मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ।